तो दोस्तों यहाँ पर आप वर्थ देख सकते हो। जो मेरे पास अभी ये जो टाइम स्टॉप की जो माइनिंग हो रखी है उसकी वर्थ बताई जा रही है भाई 22 जो है मतलब $2240। ठीक है, अभी ये कॉइन लिस्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसकी प्राइस शो कर दिया। अगर आपने चेक करनी हो आपने सिंपल 3 लाइन पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है और भाई ये डॉलर कन्वर्जेशन इंडिकेटर को आप ऑन करोगे, जिसकी जगह अभी इन्होंने प्राइस स्टार्ट की है $0.013 से, जो कि शो की जा रही है। और उसी की बुनियाद पे भाई आप मेरी जितनी माइनिंग हो रखी है उसकी वर्थ ये बताई जा रही है। तो भाई अभी तो केवाईसी का यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और केवाईसी किन लोगों को मिल रही है उसका भी बताऊंगा। और अगर आप न्यू हो तो आपके पास अभी भी टाइम है। देखें अभी ये लिस्टेड नहीं है, कुछ मंथ ये लेगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक वर्थ शो करके ये बता दी है कि भाई उनका इरादा जल्दी है इसको भाई इस प्रोग्राम को लाने का। तो कंप्लीट आपको गाइड करता हूँ आपने ये सब करना कैसे है, ठीक है। और चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आपने प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। टाइम्स ट्यूब के नाम से ये एप्लीकेशन है, ठीक है, और इसे इंस्टॉल करना, उसके बाद इसको भाई आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको साइनअप का प्रोसेस समझा देता हूँ। कुछ परमिशन मांगे तो अलाउ करना है अलाउ कर दो, नहीं तो डिने कर दो, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। डिने करोगे तब भी काम चल जाएगा, मतलब आप इसको एक्सेस नहीं दे रहे हो पिक्चर या वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो डिने कर लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपने सिंपल नीचे आपको न्यू अकाउंट शो हो रहा होगा, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट आता है आईडी। आईडी आपका समझ लें यूज़र नेम होगा, ठीक है, और आप जो भी यूज़र नेम टाइप करोगे भाई वो अब उसको चेक भी करना है। तो सामने आपको चेक का बटन देख रहे हैं, तो जब आप चेक के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, एक बार क्लिक करो, 2 बार क्लिक करो, जब तक ये ग्रीन हो गया तो समझ लो ये यूज़र नेम ठीक है। अगर तो यहाँ पर ग्रीन नहीं आया तो मतलब आपको यूज़र नेम चेंज करना होगा। विटनेस का मैं आपको बताता हूँ, कंट्री आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है, तमाम कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। विटनेस का भी आपको समझा दूंगा कि ये कैसे काम करते हैं। तो ठीक हो गया, जैसे मेरा कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट किया, जेंडर अपनी सेलेक्ट की, मेरा मेल है। अब नेम पीके, अब आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से हो, अब नेम पीके का मतलब क्या है कि मेरे आईडी कार्ड पे, मेरे पास आईडी कार्ड है, उस पर मेरा नेम किस चीज़ में लिखा हुआ है। आपके पास आधार कार्ड होगा, जो भी डॉक्यूमेंट, अगर वो उर्दू में लिखा है, हिंदी में लिखा है, बांग्लादेशी लैंग्वेज में लिखा है, भाई आपने सेम वही टाइप करना होता है, ठीक है। आपके जो आधार कार्ड, आईडी कार्ड या जो भी है उस पर, ठीक है। तो मेरा उर्दू में था, मैंने उर्दू में लिखा, अब नीचे इंग्लिश में भी आपने टाइप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इंग्लिश में टाइप करना है, नीचे आपने अपनी रियल आपके डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो आप विटनेस की तरफ आ जाओ। विटनेस का मतलब है भाई आप किसी के रेफर के बगैर नहीं आ सकते हो। मेरा विटनेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो भाई आपने सिंपल यही यूज़ कर लेना है और चेक पे क्लिक करोगे तो आप समझ लो मेरे रेफर से आओगे, रेफर के बगैर आप आगे नहीं जा सकते हो। तो अब मैं जिसके रेफर से आया हूँ, ठीक है, तो मैं उसका रेफर डाल के, ठीक है, ये प्रोसेस को आगे करूँगा। आपको मेरा जो है विटनेस कोड स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो भैया आपने जैसे रेफर कोड डाला उसके बाद आपने सिंपली चेक पे क्लिक कर दें। जब तक ये ग्रीन ना हो इसका मतलब ये ठीक नहीं है। तो देखें मैंने गलत डाला, विटनेस आई डी इज़ नॉट अवेलेबल, तो मैंने फिर से दूसरा एक डाला, अब चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये ठीक है। मतलब अब मैं इस बंदे के रेफर से आ रहा हूँ। मैंने सिंपल की इस बॉक्स को चेक कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, की स्टोर बैकअप आपने ये क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, क्योंकि आप इसे बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ये बड़े ध्यान से देख लेना है, क्योंकि केवाईसी का भी प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट पे सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पर भाई आपको कंफर्म करने का बोलेगा, पब्लिक की और प्राइवेट की ये सेव कर लेना, क्योंकि अगर फिर से आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा तो इसके बगैर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आपकी ऊपर आईडी आ चुकी है, पब्लिक की है और प्राइवेट की, ठीक है। आपकी आईडी ये है, आपका यूज़र नेम आपकी आईडी है, यही आपका रेफर लिंक है। आपकी यूज़र आईडी आपका रेफर लिंक भी है और आपका जो है समझ लें यूज़र आईडी भी है। अच्छा यहाँ पर हमने करना क्या होता है भाई, देखिए अब केवाईसी का ऑप्शन मुझे आ रहा है, मैंने ऑलरेडी मैनुअली इसको कर लिया है, ठीक है। आपको भाई यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन तो अगर आ रहा है, आपने ये करना कैसे है। यहाँ पर आप जैसे केवाईसी पे क्लिक करोगे आप नेक्स्ट पे चले जाओगे। यहाँ पर भाई आपसे आगे पूछा जाएगा कि अपनी दाएं आंख को ब्लिंक करें, मतलब आंख एक बार बंद करके खोलेंगे पिक्चर ले लीजिएगी। फिर बोला जाएगा लेफ्ट आंख को, फिर बोला जाएगा भाई अपना पूरा मुंह खोलो और उसको बंद करो। तो जैसे ही पूरा मुंह खोल के बंद करोगे आपकी पिक्चर ले लीजिएगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की पिक्चर होगी। अब यहाँ पर सीन ये है कि जिनका नेशनल कार्ड है, मतलब जैसे मेरा उर्दू में है, ठीक है, पाकिस्तान से हूँ मैं, तो उसका अब केवाईसी का इशू आ रहा नहीं हो रहा था। तो भाई आपसे 3 अटैम्प्ट लिए जाएंगे, अगर तो हो गया तो ठीक है 3 अटैम्प्ट में, अगर तो नहीं हुआ तो भाई आपको यहाँ पर समझ लें आपकी केवाईसी को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
केवाईसी को ब्लॉक करने के बाद भाई आपका मैनुअल यहाँ पर जो है आपका काम स्टार्ट होगा, तो उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने मेल करना है timestopkyc@gmail.com, ठीक है, इसको आपने मेल करना है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप पढ़ सकते हो। अब दूसरी चीज़ है भाई, यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले नंबर 1 लिखना है आपने नेशनैलिटी पाकिस्तान, ठीक है। फिर नंबर 2 आपने लिखना है नेम, नेम आपके डॉक्यूमेंट पे जिस तरह टाइप है सेम वही नेम आपने लिखना है। नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट पे है वो लिख देनी है। अब आपसे पूछा जा रहा है timestamp यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी वही आईडी है जो आपका यूज़र नेम है, जैसे मेरा शराजी 007 है मेरी यूज़र आईडी है, जिससे मैं दूसरों को रेफ़र भी कर रहा हूँ, तो यही मेरी यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, और मेरा रेफ़र आईडी भी यही है, ठीक है। अब उसके बाद 5वें स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है कि फ़ोटो ऑफ आईडी कार्ड बिलो, मैं आईडी कार्ड को यूज़ किया हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 आईडी कार्ड की जो है फ्रंट और बैक की पिक्चर जो है यहाँ पर अटैच की हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज़ आपसे पूछी जाएगी भाई, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है आपका डिवाइस का मॉडल क्या है, ठीक है। नंबर 6 लिखोगे डिवाइस मॉडल, और जो भी मॉडल होगा आपने भाई वो लिखना है। तो डिवाइस मॉडल आपको भाई मिलता है, सेटिंग में जाओ, सिस्टम में जाओ, और यहाँ पर भाई अबाउट फ़ोन में जाओ, तो ये आपका मॉडल है, ठीक है। मोबाइल मॉडल आपने लिखना है, ठीक है, ऊपर डिवाइस का नेम नहीं लिखना, मॉडल लिखना है, ठीक है। तो भाई ये लिखने के बाद आपने इसे कर देना है सबमिट, ठीक है। आपकी केवाईसी को जब ये चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो भाई पास कर देंगे। अब बात की जाएगी यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन आपको क्यों नहीं शो हुआ, मुझे क्यों आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं ये कैलेंडर वाले साइन पे क्लिक करता हूँ भाई, यहाँ पर हमें डेली अटेंडेंस लगानी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा स्कोर है 243, जिन लोगों का स्कोर 230 से ऊपर था उन्हें केवाईसी का ऑप्शन आया है। अब यहाँ पर अगर आप हाजिरी नहीं लगाओगे, आपके डेली के 3 पॉइंट कट होते हैं आपको भाई, अगर तो ये 0 हो गए तो आपकी माइनिंग इधर रुक जाएगी और वो कभी नहीं चल पाएगी, वो बस जितना होगी उतनी रहेगी। आपको हर 24 घंटे में एक बार आना है और सिंपल ये क्लिक स्टैम्प पे क्लिक करना होता है, जिससे यहाँ पर आपकी अटेंडेंस लग जाती है, आपको पॉइंट्स 2 पॉइंट मिल जाते हैं। तो जिन लोगों की 230 से ऊपर पॉइंट थे, स्कोर था अटेंडेंस का, उन्हें भाई केवाईसी को ऑप्शन आया है। और आप अगर न्यू हो या आपकी अटेंडेंस कम थी तो आपको भी जल्द से जल्द आ जाएगा। और ये अभी मतलब इतनी जल्दी तो ये प्रोग्राम नहीं आने वाला, 4 से 5 मंथ 6 मंथ ये कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक वैल्यू शो करके ये बता दिए कि भाई इनका इरादा है, और यही मुझे जो लग रहा है 4-5 मंथ या 6 मंथ ये लेंगे, उसके बाद ये मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो अगर तो आपने यूज़ करना है तो ट्राई कर लो, ठीक है। अभी क्योंकि इनका सर मुँह कुछ पता नहीं है, ठीक है। एक तो होता है ना कि एक चीज़ का, जैसे पाई का भी कुछ पता नहीं है, लिस्टिंग का वो बोल रहे हैं अभी कुछ लिस्ट नहीं हुआ, तो सेम प्रोसेस इनका है। अगर तो भाई इन्होंने लिस्ट कर लिया तो एक अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, सबको आ जाएगा, फ्री की माइनिंग है। तो अगर करना चाहो तो यार वो कर लो, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। डेली का आना है, यहाँ पर आपने अटेंडेंस लगानी है। जैसे जैसे अटेंडेंस स्कोर अच्छा होता जाता है, आपकी माइनिंग भी अच्छी होती जाती है, आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होती जाती है। तो अगर तो अटेंडेंस नहीं लगाओगे तो -3 होता है, अगर अटेंडेंस लगाओगे तो +2 स्कोर आपको मिलता है। तो आई होप यार आप समझ गए होगे, कंप्लीट वीडियो बता दिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।